गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था पास्ट एडजस्टमेंट्स। एक दो क्लासेस हो चुकी हैं पास्ट एडजस्टमेंट की। आगे बढ़ेंगे, आज हम और क्वेश्चंस करेंगे। एक बुक दिखा दो मेरे को, न्यू वाली। चलो भाई आ जाओ, सब बच्चे आओ। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाओ। पहले राम मोहन एंड सोहन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 है राम मोहन सोहन वाला। जल्दी से मिल गया हो तो बता दो। मिल गया सबको? अब पढ़ते हैं जरा क्या क्या हुआ था। कहता है राम मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। राम मोहन एंड सोहन पार्टनर्स थे और 2:1:1 में प्रॉफिट्स बांटते थे। फिर आगे बोलता है राम विड्रू 3,000 एवरी मंथ एंड मोहन विड्रू 4,000 एवरी मंथ। राम ने कितने पैसे निकाले थे? 3,000 रुपए हर महीने, और मोहन ने 4,000 रुपए हर महीने निकाले थे। आगे बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% वाज चार्ज्ड। कहता है इंटरेस्ट जो था 6% चार्ज कर लिया था। वेयर एज जबकि द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया था, जबकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी। मुझे एक बात बता दो, इधर सुन लो। जब पार्टनरशिप डीड होती नहीं है तो एक बात बताना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म लेती है या नहीं लेती? जल्दी बोलो। नहीं लेती। जब डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया जाता। लेकिन उसने क्या बोला? उसने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वाज चार्ज्ड। वो कह रहा है 6% इंटरेस्ट चार्ज कर लिया था, बिजनेस ने इंटरेस्ट ले लिया था, और जबकि डीड वाज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट। डीड में लिखा ही नहीं हुआ था। एक बात बताना, गलती समझ में आई क्या हुई है? अच्छा बताओ क्या गलती हुई है? इंटरेस्ट ले लिया था जो कि लेना नहीं चाहिए था। जब तक गलती समझ में नहीं आएगी फिर आंसर भी समझ में नहीं आएगा। पास्ट एडजस्टमेंट में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते हैं, गलतियों को ठीक करते हैं, लेकिन गलतियों को ठीक तो तभी करेंगे ना जब गलती पकड़ में आएगी हमको। तो जल्दी जल्दी बता दो इस क्वेश्चन में क्या गलती हुई थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने चार्ज कर लिया था, ये गलती हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज कर लिया था, ये गलती हुई है। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन बोलता है शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, अपना काम साफ साफ दिखाना। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर, गलती को ठीक करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। सब बच्चे मेरे साथ साथ चलेंगे, कोई अभी कॉपी मत करना, पहले बात को समझ लेना बात को ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 66 है ये, क्वेश्चन नंबर 66। अच्छा क्वेश्चन में करना क्या है? रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। हमको रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करनी है। अच्छा कितनी एंट्री पास होगी बताओ? एंट्री एक ही पास होगी, लेकिन एक बात बताना, वो एंट्री पास करने से पहले क्या करना पड़ेगा? टेबल बनानी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट टेबल। सारा खेल इसके अंदर एडजस्टमेंट टेबल का ही है। टेबल सही बन गई फिर क्वेश्चन में कुछ बचता भी नहीं है। आ जाओ सब बच्चे सुन लो, थोड़ा स्पेस छोड़कर यहां पर लिखेंगे हम एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल। अच्छा कितने पार्टनर से बताओ? 3। तो कॉलम कितने बनेंगे? 4। एक तो बनेगा पार्टिकुलर्स का, और पार्टिकुलर्स के बाद सभी पार्टनर्स का, और एक फॉर्म का। तो यहां पर बनेगा 1 2 3 और एक फॉर्म। ध्यान से समझना बच्चों, यहां लिखते हैं हम पार्टिकुलर्स। राम मोहन सोहन और फॉर्म, सभी के बनेंगे डेबिट क्रेडिट। ये लो डेबिट और क्रेडिट, ये लो, ये बना दिया।
हम गलतियों को ठीक कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर रहे हैं। एक बार फिर से सुन लो। उसने ये बोला कि इंटरेस्ट 6% चार्ज कर लिया था ड्राइंग्स पर, इंटरेस्ट ले लिया था जबकि डीड में लिखा ही नहीं हुआ था। एक बात मुझे बता दो, क्या गलती हुई इसके अंदर? इंटरेस्ट गलती से चार्ज कर लिया। तो बताओ, इंटरेस्ट लेना ये हमारी गलती है, तो क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। जो मैंने इस स्टेटमेंट, इस टेबल के अंदर हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? जो होना चाहिए था, बार बार यही स्टार्टिंग से चल रहा है यही वाला काम। तो जो हमने इंटरेस्ट ले लिया था उसको मैं वापस करूंगा। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, जब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया होगा, जब फर्म ने इंटरेस्ट लिया होगा, तो बताओ उनकी कैपिटल क्या कर दी होगी? इंटरेस्ट चार्ज किया होगा तो कैपिटल क्या होगी? कम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से कैपिटल बढ़ती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेने से कैपिटल घटती है। हमने क्या किया था? हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया था, जिसकी वजह से कैपिटल क्या कर दी होगी? हमने कैपिटल कम कर दी थी। ये गलती है, यही तो एरर हुई है। ये एरर हुई थी कि हमने गलती से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया था ड्राइंग्स पर। तो एक बात बताओ, क्या मुझे इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा? अब एक बात बताओ, ये गलती है। जब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया होगा तो हमने कैपिटल को कम कर दिया होगा। कैपिटल को कम कर देना ये गलती है, तो ये गलती ठीक कैसे होगी? कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। एक बात मुझे बताओ, कैपिटल को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो क्या वो काम ठीक हो जाएगा? अब बताना, कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट या डेबिट? जल्दी बोलो, रूल्स पता है तुमको? रूल्स, कैपिटल बढ़ती है तो क्या किया जाता है? क्रेडिट, और घटती है तो डेबिट। हमने गलती ये कर दी थी कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया था, जिसकी वजह से कैपिटल को हमने कम कर दिया होगा। कैपिटल को कम कर देना ये गलती थी। ठीक कैसे होगा? कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। बताओ, कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो जो हमने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया था, अब मैं क्या कर रहा हूं? उसको वापस कर रहा हूं। तो उसके लिखेंगे यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब क्या होता है? वापस कर दिया। तो बताओ बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वापस करूंगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। लेकिन इंटरेस्ट निकालना भी तो पड़ेगा, दे थोड़ी रखा है क्वेश्चन में, वो तो ड्राइंग्स दे रखी है। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सारे बच्चे सुन लो ध्यान से, मैं इधर बना देता हूं। इधर मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट बना रहा हूं, और जिसमें मैं क्या निकालने जा रहा हूं? जल्दी बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक बार फॉर्मूला बताओ जल्दी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड। किस किसने ड्राइंग्स करी थी बताओ? राम और मोहन। चलो एक एक करके बात करते हैं। बताना राम की ड्राइंग्स कितनी है? देखो 3000 पर मंथ है, 3000 पर मंथ है। तो पूरे साल की टोटल कितनी हो जाएगी? 3000 इंटू 12, 36,000। ये राम की टोटल ड्राइंग्स 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 6%। अच्छा बताओ टाइम कितना लेंगे? 12 महीने लेंगे? कितना लेंगे जानवी? बोलो बोलो। 16 केसेस करे थे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। क्वेश्चन में डेट दे रखी है, क्वेश्चन में डेट दे रखी है, और जब डेट नहीं दे रखी तो महीने कितने लेते हैं? 6। याद नहीं है तुमको? कैसे पढ़ रहे हो? और अभी करेंगे कैलकुलेशन। मोहन की बात करते हैं। बताना मोहन की ड्राइंग्स कितनी है? 4000 पर मंथ है ना, तो 4000 इंटू 12, 48,000 टोटल ड्राइंग्स होगी। ये लो 48,000। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और डेट तो देनी रखी, और जब डेट क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो तो महीने कितने लेते हैं? 6 मंथ्स। एक बार कैलकुलेटर दिखा दो, एक बार कैलकुलेटर दिखा दो जल्दी से। चलो मुझे दिखा। तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट आएगा 36,000 का 6% और 6 महीने का 1080। पहले वाले का आया 1080 रुपए, और इसका चेक करते हैं 48,000 का
इंटू 6% और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1440 रुपए। सुन लो सारे बच्चे, गलती भाई ये हुई थी, हमने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया था जबकि डीड में लिखा ही नहीं हुआ था। तो क्या मुझे इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा? मैं वापस कर रहा हूं, ये लो। वापस करूंगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट। तो ये राम का कितना था? 1080, यहां लिख दो क्रेडिट साइड में, ये लो। और मोहन का 1440। सोहन ने ड्राइंग करी नहीं थी तो उसको इंटरेस्ट था ही नहीं उसकी बात। अच्छा एक बात और बता दो, जो काम यहां पर क्रेडिट में लिखते हैं तो फॉर्म में कहां लिखते हैं? डेबिट में टोटल कर कर, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा टोटल 1080 प्लस 1440, तो अमाउंट आ गया 2520 रुपए का। 2520 रुपए का ये अमाउंट आ गया। पहले मुझे बता दो, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? जल्दी से बता दो। इंटरेस्ट जो कि हमने चार्ज कर लिया था वापस कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? अभी क्वेश्चन कब खत्म होता है? जब हमारी फर्म का टोटल मैच हो जाता है। क्या इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ है? वैसे और तो कुछ है नहीं, अभी बंद कर भी नहीं सकता क्योंकि अभी मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ ही नहीं है, लेकिन काम अभी बाकी है। हम जब हमारी फर्म का टोटल मैच हो जाता है तो हम टोटल मारते हैं, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी और भी बाकी है। पहले मेरे को ये बता दो, अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो क्या मैं आगे चलूं थोड़ा सा और? अब सारे मैं थोड़ा रफ काम करूंगा, इधर इधर सुन लो, इधर सुन लो, मैं यहां पर थोड़ा सा रफ काम करूं। मुझे एक बात बताओ, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, तो एप्रोप्रिएशन में बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां पर लिखा जाता है? ये यहां पर लिखते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना था टोटल की बात करो तो 2520। क्या हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2520 रुपए यहां लिख दिया होगा? जल्दी बोलो। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2520 रुपए क्या यहां पर लिख दिया होगा? जल्दी बोल दो। लिखा होगा ना, क्योंकि फर्म ने चार्ज कर लिया था इंटरेस्ट। चार्ज करने का मतलब क्या हुआ? फर्म ने तो इनकम दिखा दी अपनी। तो बताओ, क्या हमारा एप्रोप्रिएशन में हमने 2520 रुपए क्रेडिट कर दिए थे? जल्दी बोलो यस और नो। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये सही था? ये तो होना ही नहीं चाहिए था। हमने इंटरेस्ट चार्ज किया जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट क्या हो गए? बढ़ गए। क्रेडिट साइड बढ़ने का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट बढ़ गए। ये गलती है ना। अब ये गलती कैसे ठीक होगी? अगर मैं 2520 रुपए यहां पर डेबिट कर दूं तो क्या ठीक हो जाएगा काम? यस। तो बताओ, ये 2520 रुपए कहां पर लिखने से ठीक हो रहा है? डेबिट। तो बताओ, ये हमारा लॉस बनेगा या प्रॉफिट बनेगा? लॉस। इतना काम करने के बाद हमें बस इतना चेक करना होता है कि वो आइटम हमारा प्रॉफिट होकर ठीक होगा या लॉस होकर ठीक होगा। तो बताओ, कहां पर लिखकर ठीक किया जा रहा है काम? डेबिट साइड के अंदर। तो बताओ, प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। तो ये लो, लॉस ऑफ रुपीज 2520 डिवाइडेड 2520 के लॉस को डिवाइड कर देंगे अब हमको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रेशियो बताओ कितनी दे रखी? 2:1:1। क्या तीनों में बटेगा लॉस? जल्दी बोलो। लेकिन इंटरेस्ट तो 2 का था, ड्राइंग्स तो 2 ने करी थी, लेकिन एक बात बताना, जो प्रॉफिट लॉस होता है क्या वो सब में बढ़ता है? यस। अब ये मत सोचना कि उसने ड्राइंग्स नहीं कर रखी थी तो उसको नहीं मिलेगा प्रॉफिट लॉस, सब में बटेगा। तो जो ये 2520 का लॉस आया है, 2520 रुपए का जो लॉस आया है, रेशो क्या थी? 2:1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1260। बताओ कहां लिखूं? लॉस है, डेबिट 1260, 630 और जो काम यहां डेबिट में लिखा जाता है, फर्म टोटल से क्या कर रही होती है? क्रेडिट कर रही होती है। क्या हमारी फर्म का टोटल मैच हो गया? क्या मैं इसको बंद कर दूंगा? ये तो हो गया लॉजिक्स। और मैंने तुम्हें ट्रिक भी बता रखी है, कहीं पर क्वेश्चन करते करते समझ में ना आए कि क्या करना है तो तुम्हें मैंने वो भी चीज बता रखी है। ये लो मिटो दो सारा, ये लो मिटो दो। इतना लिख दिया था क्या? हमने इतना लिख दिया था। इसके बाद मान लो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, लेकिन अभी बंद भी नहीं कर सकते। एक बात मुझे बताओ, सब कुछ करने के बाद हमारा मेन टारगेट क्या होता है? फर्म का टोटल मैच करना है ना। सब कुछ कर दिया है मैंने, और कुछ क्वेश्चन में है नहीं। तो बताओ, फर्म का टोटल मैच कहां पर लिखने से होगा? यहां पर। कितने लिखूंगा? 2520। और अगर मैंने यहां क्रेडिट में लिखा है तो यहां पर क्या लिखूंगा? डेबिट में। और डेबिट मतलब प्रॉफिट या लॉस? लॉस। ये लो, ऐसे कर लो, रेशियो में बांट दो। कितना कितना आया था? 1260 था, और ये
630 था, है ना, और ये 630 था। नहीं आई बात समझ में? हमारी फर्म का टोटल मैच हो चुका है। अब मैं इसका टोटल करूंगा। 1260, 1080, 630, 1440, 630, यहां आ ही नहीं रहा, 2520, 2520। अच्छा बताओ, टोटल करने के बाद क्या करते हैं? नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट, और नेट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। आ जाओ, अब डिफरेंस निकालते हैं। चलो एक बार बताओ, इन दोनों का कितना आ रहा है? एक बार करना, माइनस करना एक बार। 1260 में से है 180। अच्छा, कौन सी वाली साइड ज्यादा है? डेबिट। अच्छा, इन दोनों का बताओ। 810। कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट। इन दोनों का बताओ। 630। कौन सी वाली साइड ज्यादा? इन दोनों का तो फंड का तो आना ही नहीं चाहिए। तो बताओ कौन डेबिट हुआ? राम। तो एंट्री बनेगी हमारी ये, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? 180। मोहन्स, ये लो, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट में काम करना, 810 रुपए। और क्रेडिट कौन हुआ? सॉरी सोहन था। सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 630 रुपए। और टू क्रेडिट कौन हुआ? मोहन। टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 810। और नरेशन में लिख दोगे बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड। बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड, हमने रेक्टिफिकेशन कर दी है। जल्दी जल्दी बता दो, क्या बात समझ में आई है या नहीं आई है? सब बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 है। स्टार्टिंग ऐसी है क्वेश्चन की, ऑन 31 मार्च 2014। मिल गया? देखो देखो, शेयरिंग करो भाई, बुक नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 78 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ दूं? पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। क्या हुआ था? क्या था? ऑन 31 मार्च 14 द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज, महेंद्र एंड उमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स एक्सेट्रा वर। तुम्हारी है वो, खाओ, तुम्हारी ही है। सारे बच्चे सुन लो। ऑन 31 मार्च द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज, महेंद्र एंड उमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स एक्सेट्रा वर। वो कहता है कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, ड्राइंग्स और प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद के कितने कितने बैलेंस है? 80,000, 60,000 और 40,000 रेस्पेक्टिवली। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, ये बता दो, ये जो कैपिटल दे रखी है ओपनिंग है या क्लोजिंग? पहला क्वेश्चन ये है मेरा तुमसे, जल्दी बोलो। क्लोजिंग है। कैसे पता लगाया? डेट से पता लगाया? डेट से नहीं पता लगता, ना 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 ना। इधर सुन लो मेरी बात ध्यान से, डेट से नहीं पता लगेगा। अभी मैं इसी बात को प्रूफ कर देता हूं। तुमने जो बात बोली है ना कि डेट से पता लगाया, गलत आंसर तुम्हारा। अभी मैं तुम्हारे सामने डेट लिखूंगा, तुम बता दोगे कि वो कौन सी डेट है ना। इधर सुनो, डेट से नहीं पता लगा। अभी मैं तुम्हारे सामने डेट लिखता हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। बताओ बच्चों, बताओ, ये किसी क्वेश्चन में ये डेट दे रखी है, ये तो बताओ ये ओपनिंग डेट है या क्लोजिंग? अभी हम बता ही नहीं सकते जब तक मेरे सामने इस क्वेश्चन की दूसरी डेट ना आ जाए लिखी हुई, तब तक हम नहीं बता सकते। मान लो अब सेम क्वेश्चन में, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, सेम क्वेश्चन में दूसरी डेट ये है, इधर देखो, इधर 1/4/2014। अब बताओ ये कौन सी डेट है? जल्दी बोलो। अच्छा, मैं कह रहा हूं किसी एक क्वेश्चन, किसी सेम क्वेश्चन में एक डेट ये दे रखी है और एक डेट ये दे रखी है, तो इसमें ओपनिंग डेट कौन सी है? ये वाली, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग। अच्छा, और सुनो, और सुनो, फिर से देखना ध्यान से। 31 मार्च 15, बताओ ओपनिंग क्लोजिंग? अभी नहीं पता, जब तक दूसरी डेट ना आ जाए मेरे सामने तब तक नहीं बता सकते। अच्छा, मान लो सेम क्वेश्चन में दूसरी डेट ये थी, 31 मार्च 16। अब बताओ इसमें ओपनिंग डेट कौन सी है? ये वाली ओपनिंग डेट है। और ये तो जो तुम्हारी बात थी वो तो पिट गई। तुमने तो ऐसे सोच लिया कि 31 मार्च 14 डेट दे रखी है, तो तुमने बोल दिया क्लोजिंग। या इस बात से क्लियर नहीं हुआ,
फिर किस बात से क्लियर हुआ? वो ये बोल रहा है, ये जो कैपिटल है ना, कहता है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग। वो कहना चाहता है ये कैपिटल प्रॉफिट और ड्राइंग्स को एडजस्ट करने के बाद की है। एक बात बताना, प्रॉफिट कब निकलता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। यहां से पता लगा है तो क्लोजिंग ही, लेकिन रीजन तुम्हारा गलत था। तो बताओ ये कौन सी कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग ही है। कैसे पता लगाया? क्योंकि प्रॉफिट के बाद की कैपिटल है। प्रॉफिट कब आएगा? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बताओ जो ये कैपिटल दे रखी है कौन सी दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल्स। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और चेक करते हैं और क्या क्या हुआ था। तो भाई 3 पार्टनर्स थे, सरोज, महेंद्र एंड उमर, और तीनों पार्टनर्स की दे रखी है हमको क्लोजिंग कैपिटल्स। फिर आगे बोलते हैं सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है लेटर ऑन, मतलब उसके बाद, उसके बाद। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, डिस्कवर्ड का मतलब क्या होता है? यह पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, इधर इधर इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स नहीं है वो, इंटरेस्ट का कंटिन्यू सेंटेंस चल रहा है। वो कहना चाहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैज बीन ओमिटेड। ओमिटेड मतलब भूल जाना। बताओ क्या गलती हुई है क्वेश्चन में, जल्दी बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गए, ये गलतियां हुई। नहीं आई बात समझ में? क्या गलती हुई है पायल? वाह, उल्टा बोला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म देती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म लेती है। दो गलतियां हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती हुई है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, दो गलतियां हो रखी हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ए, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14 वाज 80,000। प्रॉफिट दे रखा है 80,000 रुपए का। आगे बोला ड्यूरिंग द ईयर, ईयर को अंडरलाइन करना। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विड्रू ए सम ऑफ रुपीज 24,000। एक बात बताना, 24 हजार रुपए दोनों ने निकाले हैं। किस किसने? सरोज ने और महेंद्र ने। मेरे को एक बात बताओ, जो ये ड्राइंग्स दे रखी है ये टोटल दे रखी है क्या मंथली है? टोटल बोल रहे हैं ना, ईयर, साफ साफ बोल दिया उसने। ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में उन्होंने 24 हजार रुपए निकाले। आगे एक बात भी बोल रहा है, वो कहता है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ये जो 24,000 रुपए निकाले थे ना बच्चों, इधर सुनो, ये जो 24 हजार रुपए निकाले थे इक्वल इंस्टॉलमेंट में निकाले थे इन द एंड ऑफ ईच मंथ। बच्चों वो ये कहना चाहता है 24,000 रुपए टोटल हैं जो कि हर महीने इक्वल ड्राइंग करी है। तो बता सकते हो मंथली ड्राइंग कितनी होंगी? मंथली 2,000। शाबाश। इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो 2,000 की मंथली ड्राइंग आ जाएगी। हमें तो टोटल चाहिए होती है ना, तो टोटल कितनी है? 24 है, बात खत्म। ऐसे नॉलेज के लिए पूछ लिया मैंने उनसे। तो मंथली कितनी निकाली होगी उसने? 2,000। अच्छा, ये ड्राइंग कब करी थी उसने? एंड ऑफ ईच मंथ। काम आएगा ये बाद में। तो दोनों ने 24 हजार रुपए निकाले थे। एंड उमर विड्रू 36,000। उमर ने कितना पैसा निकाला था? अच्छा, उसने कब निकाला था ये नहीं बता रखा। बाकी सरोज और महेंद्र का तो बता रखा है, एंड में निकाला था महीने के। उमर ने कब निकाला था ये नहीं बता रखा। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर, अच्छा पॉइंट नंबर ए में क्या बोला था उसने? प्रॉफिट दे रखा है। पॉइंट नंबर बी में दोनों पार्टनर्स की, तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स बता रखी है। और पॉइंट नंबर सी चेक करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। रेट दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दे रखा है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर डी, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर वाज 4:3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है और क्वेश्चन कहता है शोइंग यूर वर्किंग क्लियरली। कह रहा है साफ साफ काम करना, गुचड़ मुचड़ मत करना। गुचड़ मुचड़ करते हो ना तुम, गुमराह कर रहा है करने के लिए। कहता है अपना काम साफ साफ दिखाना। पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। मुझे जल्दी जल्दी बता दो इस क्वेश्चन में क्या गलती हुई है? बोलो क्या गलती हुई है, जल्दी बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती हुई है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान सुन लो। रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। अच्छा बताओ कितनी एंट्री पास होनी है? जल्दी बोलो भाई। एक ही एंट्री पास होनी है, थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे। और वो एंट्री पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। ये लो,
एडजस्टमेंट टेबल। बच्चों बच्चों कितने पार्टनर्स हैं, जल्दी बोलो। 3 पार्टनर्स, कितने कॉलम बनेंगे, 4। पार्टिकुलर्स, सरोज, महेंद्र, उमर एंड फॉर्म के नाम से। ये लो, पार्टिकुलर्स, सरोज, महेंद्र, उमर और फॉर्म के नाम से, और सभी के बनेंगे डेबिट क्रेडिट के कॉलम्स। ये लो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये लो बना दिया। अच्छा जल्दी जल्दी बता दो क्या क्या गलतियां हुई थी, जल्दी बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गए थे। निकालना पड़ेगा, पहले मुझे काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, और मुझे वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। ये आ जाओ बच्चों, ये लो, और काम करना पड़ेगा। तो मैंने बनाया वर्किंग नोट नंबर 1। सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, सुनो सुनो। एक बार मुझको वर्किंग नोट में बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अभी क्या क्या गलतियां हुई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। अच्छा एक बात सुन लो सब बच्चे ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है निकाला जाता है ओपनिंग कैपिटल पर। किस पर, ओपनिंग। दोबारा बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल निकलता है, ओपनिंग। तो क्वेश्चन में कौन सी दे रखी है, क्लोजिंग। तो पहले मुझको क्लोजिंग से ओपनिंग पर आना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। आज वर्किंग नोट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बच्चों बच्चों ओपनिंग कैपिटल क्या तीनों की निकालनी पड़ेगी, हाँ। किस किस की, सरोज की, महेंद्र की और उमर की, तीनों की ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। और क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाने का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, सुनो सुनो ध्यान सुनना। क्लोजिंग कैपिटल प्लस करेंगे इसमें ड्राइंग्स और माइनस करेंगे प्रॉफिट्स। ये आ जाएगी हमारे पास क्या, ओपनिंग कैपिटल। तो जल्दी जल्दी बताओ तो पहले क्लोजिंग कितनी कितनी थी, जल्दी बोलो। 80,000, 60,000, 40,000। ये तीनों की क्लोजिंग दे रखी थी, ड्राइंग्स दे रखी है। दो की ड्राइंग्स तो 24,000 रुपए है। ये लो, इसकी ड्राइंग्स कितनी है, 24,000, इसकी भी कितनी है 24,000 और इसकी कितनी है 36,000। ये होगी ड्राइंग। अच्छा प्रॉफिट कितना दे रखा है, 80,000 और रेशो कितनी दे रखी है 4:3:1। क्या ये सब में बटा होगा तो माइनस हो जाएगा, 4:3:1 में बांट रहा हूं मैं इसको। 40,000, 30,000 और 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है और क्लोजिंग से ओपनिंग पर आने का ये फॉर्मूला है हमारे पास। अभी ये फॉर्मूला हम डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अभी तो मैंने हल्का सा बता दिया, ये 11वीं क्लास में तुमने पढ़ा भी हुआ है। इधर देखो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, पता है क्या था वो फॉर्मूला, ये था क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस होता है तो माइनस करते हैं। ये 11वीं क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा हुआ है और सिंगल एंट्री सिस्टम में भी पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। अब एक बात बताना, क्या इस फॉर्मूले से ओपनिंग नहीं निकाल सकता? मैं निकाल सकता हूं, इसको यही रखूंगा क्लोजिंग को। एडिशनल कैपिटल यहां पर आके क्या हो जाएगी माइनस, ड्राइंग्स यहां पर आके क्या हो जाएगी प्लस। तो देखो क्लोजिंग में मैंने ड्राइंग्स को प्लस कर रखा है, प्रॉफिट यहां पर आके क्या हो जाएगा माइनस, मैंने माइनस कर रखा है, लॉस है नहीं। अभी चिंता मत करो, अभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मुझे बहुत सारे अभी 1-2 क्लास लगेंगी उसके ऊपर। अभी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एरिया हमारा, करेंगे कवर। इस वाले क्वेश्चन में समझ में आ गई बात। क्लोजिंग से ओपनिंग पर आ गए तो ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारे पास, बताओ ये आ गई हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। कितना हो जाएगा ये 64,000 और ये कितनी हो जाएगी 54, जल्दी बोलो 54 आएगा ना, और ये कितनी हो जाएगी 66,000। ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। क्यों निकाली हमने? क्योंकि इंटरेस्ट इसी पर निकलता है। अब इस पर इंटरेस्ट निकाल दूंगा, ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है 10% पर एनम। इसका 10% हुआ 6400, इसका 10% हुआ 5400, इसका 10% हुआ 6600। मुझे इतना बता दो, इतना काम समझ में आ गया? क्यों किया है वो समझ में आ गया, क्यों कर रहा हूं ये सारा काम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकलता है, ओपनिंग पर। मैंने ओपनिंग निकाल लिया और इंटरेस्ट भी निकाल के छोड़ दिया, का काम कर लेंगे हम। वर्किंग नोट नंबर 1 मेरा ये हो गया, वर्किंग नोट नंबर 2 मेरा ये हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। वर्किंग नोट 3 सुनो सारे बच्चे, क्या निकालने जा रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में एवरेज पीरियड। एक एक करके बात करेंगे, सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। पहले मैं बात कर रहा हूं सरोज की, बोलो सरोज की टोटल ड्राइंग कितनी है? 24,000। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो 5%। और इसने कब निकाला था पैसा? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और एंड में टाइम कितना लेते हैं? 5.5 महीने। तुम्हें याद होना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं कर रहा मैं। कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 550। महेंद्र की बात करते हैं। महेंद्र सुन लो बच्चों, क्या सेम ही है उसकी भी? 24,000 की ड्राइंग से 5% और 5.5 महीनों का, ये भी आएगा 550 रुपए। और उसके बाद उमर की ड्राइंग्स बोलो कितनी है? 36,000। कितना परसेंट? 5%। उसने डेट नहीं बता रखी, 6 महीने, उसमें डेट नहीं बता रखी उमर के लिए, तो कितने लेंगे? 6 महीने, 6/12। बोलो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 900 रुपए। कर लेना। यहां तक डाउट किसी को? गलतियां 2 हुई हैं। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की गलती हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे निकलता है? ओपनिंग। क्वेश्चन में कौन सी दे रखी थी? क्लोजिंग। क्लोजिंग से सबसे पहले ओपनिंग पर आ गया, ब्याज लगा दिया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला हमारे पास, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड, इंटरेस्ट निकाल लिया सबका। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूं, और मेन मुद्दे पर आने से पहले मैं और बातें करूंगा तुमसे, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं रफ काम करूंगा, मैं थोड़ा सा रफ काम करूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें रफ समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट का मतलब है पेपर में शो करके आना है। अब जो रफ करने जा रहा हूं पेपर में शो नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए। जहां पर मैं लिखता हूं वर्किंग नोट्स, वो तो पेपर में शो करना ही है, लेकिन जहां पर मैं लिखता हूं क्या? रफ, वो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। रफ काम पेपर में नहीं करके आना। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, सारे बच्चे सुनेंगे रफ। ये लो जरा समझना, ध्यान से सुनना। होना चाहिए था, क्या? सुनो, होना चाहिए था। एप्रोप्रिएशन से कनेक्शन है इसका पूरा, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। लोग, अगर मैं एप्रोप्रिएशन बनाता तो क्या क्या होना चाहिए था? इधर समझ लो ध्यान से। पहले मेरे को बताओ प्रॉफिट कितना दे रखा है? 80। क्या प्रॉफिट यहां लिखा जाता है? ये मैंने नेट प्रॉफिट 80,000 का लिख दिया। अब पता क्या क्या होना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। जल्दी बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखते हैं? डेबिट साइड। कितना टोटल बताना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल करो। 6 और 5 11 और 6 17 और 1 18,400। ये लो 18,400। सब बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं वो काम लिख रहा हूं जो कि होना चाहिए था। अगर मैंने सब कुछ ठीक ढंग से किया होता तो क्या ऐसा कुछ होता? हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने देर के थे? 80। मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भी चाहिए था। कितना? 11 और 2,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां लिखा जाता है? यहां पर 2,000। सुनते जाना ध्यान से। एक बात मुझे बता दो बच्चों, अगर मैंने सब कुछ ठीक ढंग से किया होता तो क्या कुछ ऐसा होता? ये मेरे प्रॉफिट दे रखे थे, मुझे इंटरेस्ट लेना चाहिए था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, और अब मेरा सब कुछ करने के बाद यहां पर क्या बचेगा? डिविजिबल, वो भी बटना चाहिए था। कितना हो जाएगा ये? 82,000। 82,000 में से 18,400 माइनस करो। एक बार कैलकुलेटर दिखाना, कितना? इधर सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। 82,000 माइनस 18,400, ये आया 63,600। सारे बच्चे सुन लो मेरी बात ध्यान से। अगर मैंने सब कुछ ठीक ढंग से किया होता तो ये भी होना चाहिए था। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट मेरे आते हैं ये बटने चाहिए थे। किस किस में? तीनों में। उनकी रेशो क्या दे रखी है? 4:3:1। तो पता है कितना कितना आता? इसको आता 31,800, 23,850, 7,950। सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, ये वो काम है जो कि होना चाहिए था। क्वेश्चन में उसने 2 गलतियां बताई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन अगर देखा जाए ध्यान से तो अगर मैं सब कुछ ठीक ढंग से कर देता तो क्या ये सब होना चाहिए था? और हम अपने टेबल के अंदर क्या सबसे पहले वही करते हैं जो कि होना चाहिए था? तो क्या होना चाहिए था? ये सब होना चाहिए था। आओ जरा काम करते हैं। क्या क्या होना चाहिए था बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से कैपिटल बढ़ेगी तो कहां लिखूंगा? क्रेडिट। कितना कितना निकाल रखा है हमने? ये लो, इसको मिलना चाहिए था 6400, इसको मिलना चाहिए था 5400, इसको मिलना चाहिए था 6600,
तो जो काम यह क्रेडिट फॉर्म टोटल से डेबिट करवाती है 18,400। एक तो ये काम होना चाहिए था, मैंने लिख दिया। और क्या होना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना चाहिए था। ये लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज्ड। फॉर्म जब कोई चीज देती है तो अलाउड वर्ड यूज करते हैं, और जब फॉर्म लेती है तो चार्ज वर्ड यूज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना चाहिए था तो ले लो ना। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लूंगा तो कैपिटल कम हो गए, डेबिट हो जाएगी। कितना कितना निकाल रखा है हमने, ये लो 550 और 900। और जो यहाँ डेबिट फॉर्म टोटल से करती है क्रेडिट, कितना? 2000। इसमें कोई दिक्कत? एक काम और भी होना चाहिए था, क्या? ये 63,600 के डिविजिबल। अगर मैंने सब कुछ ठीक ढंग से किया होता तो क्या ये भी काम होना चाहिए था? 63,600 के प्रॉफिट बटने चाहिए, तो लिखूंगा यहां पर, ये लो, डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 63,600। अच्छा, अब एक चीज सुन लो, हमें तो रफ काम करना नहीं है, मैं तो मना कर रहा हूं उसको करने के लिए। फिर हमें पता कैसे चलेगा ये 63,600 कैसे आएगा? बता भी देता हूं, ये लो कैसे आया था बताइए, तुम यहीं पर बताओगे इसको। दैट इज कैसे आया था? 80 तो तुम्हें पता ही है ना। 80 में इनकम जोड़ो, इनकम कितनी है? 2000, और खर्चे माइनस कर दो, खर्चे कितने हैं? 18,400। नहीं आई बात समझ में? ऐसे आया है, तो बिना ये बनाए भी तुम्हें आना चाहिए। तो भैया 63,600 के प्रॉफिट थे, वो बटने चाहिए थे, शुड बी डिवाइडेड। ये लो, शुड बी डिवाइडेड, बटने चाहिए थे इन द रेशियो ऑफ 4, जो भी रेशियो दे रखी है। ये रहा, बताओ जल्दी से। प्रॉफिट बांट रहा हूं तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। प्रॉफिट देने से कैपिटल बढ़ेगी, तो ये काम भी होना चाहिए था। ये लोग दे दो, क्रेडिट में लिखेंगे 31,800, 23,850, 7,950। जो काम ये क्रेडिट होता है फॉर्म टोटल से डेबिट करवाती है 63,600। मुझे जल्दी जल्दी बता दो, यहां तक बात समझ में आ गई? ये सब वो काम है जो कि होना चाहिए था, लिख दिया। अब क्या करते हैं हम टेबल में, जो हमने गलत कर दिया था, हमने पता क्या कर दिया था? ये देखो, मैं रफ काम कर रहा हूं, ये भी रफ है। रफ का मतलब क्या हुआ? पेपर में शो नहीं करना, लेकिन जो वर्किंग नोट है वो पेपर में शो करना है। हमने पता क्या किया था? इधर सुनो, ये जो मेरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, बच्चों ये हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने के पड़े थे बताओ? 80 के। ना मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया, मैंने तो 80 के 80 ही बांट दिए। नहीं आई बात समझ में? ना इंटरेस्ट लिया ना इंटरेस्ट दिया, 80 के 80 ही बांट दिए 431 में। यानी कितना कितना? 40,000, 30,000 और 10,000। हमने तो 40, 30, 10 बांट दिया था बिना वो सब कुछ किए। क्या ये गलती है? एक बात बताओ, मैंने इतना इतना प्रॉफिट बांट दिया था, क्या वापस ले लूंगा? वापस ले लो, बात खत्म। तो ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 80,000 टेकन बैक, क्योंकि गलत थे ये, वापस ले लिए, टेकन बैक। प्रॉफिट वापस लूंगा, कैपिटल कम होकर डेबिट हो जाएगी। 40,000, 30,000, 10,000। ये 40,000, 30,000 और 10,000। और जो काम यह डेबिट होता है फॉर्म टोटल से क्रेडिट करवाती है, कितना? 80। मुझे जल्दी जल्दी बता दो, जो काम होना चाहिए था वो लिख दिया, जो काम गलत कर दिया था उसको भी ठीक करके लिख दिया। और इतना करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारे फॉर्म का टोटल मैच हुआ है या नहीं हुआ। अगर मैच हो गया तो वहीं बंद कर दूंगा, और नहीं हो तो आगे बढ़ूंगा। हो गया मैच? 82, ये भी 82 है, चेक कर लो, बराबर हो चुका है। और अगर बराबर नहीं हुआ तो मैं और आगे बढ़ जाता। समझ में आई बात? और जैसे ही फॉर्म का टोटल मैच होता है, हम यहां पर करते हैं टोटल। ये लो, सब बच्चे मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। एक मैं बताऊंगा, एक तुम बताओगे। खेल रहे हो मेरे साथ? पहला वाला मेरा है, ठीक है? आओ, मैंने अपना बता दिया 40,550। अब ये तुम्हारा है, करो करो जल्दी से बोलो। 38,200। ये मेरा, 1 मिनट, कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। ये आ गया 30,550। अच्छा, अब ये तुम्हारा वाला आ गया 29,200। अरे बोलो, 250। ये मेरा वाला आया। मैंने जानबूझ के पहला इसलिए चुना था क्योंकि कैलकुलेशन नहीं। ये तुम्हारा वाला आया, जल्दी बता दो, जल्दी करो। 14,550। 1 मिनट, ये मैं बताऊंगा, दोनों मैं बताऊंगा। ये लो, अब टोटल करने के बाद क्या करते हैं बताओ? नेट इफेक्ट निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस। सब बच्चे सुन लो मेरी बात को ध्यान से, जल्दी जल्दी बोलो, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। जल्दी से करना एक बार, जल्दी से। 40,550 में से 38,200 माइनस करो।
2350। अच्छा बताओ कौन सी हेड ज्यादा? डेबिट। अच्छा इन दोनों का बता दो, करो करो। अरे करो। 30,550 में से 29 1300। अच्छा कौन सी हेड ज्यादा? डेबिट। इन दोनों का बताओ। 3,650। कौन सी बड़ी हेड ज्यादा है? क्रेडिट। और फर्म का तो आना नहीं चाहिए, तो जल्दी बता दो डेबिट कौन हुआ है, जल्दी बोलो। डेबिट। सरोज एंट्री, ये लो फाइनल एंट्री। सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 2350। महेंद्र भी डेबिट हुआ है, ये लो। महेंद्र's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1300। क्रेडिट हुआ है उमर टू उमर्स कैपिटल अकाउंट कितना? 3650। मैं वापिस एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा दूं पूरा क्वेश्चन। तो ये हमारा हो चुका है बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड। एक बार सिर्फ 2 मिनट लगा के सुन लो फिर से। इस क्वेश्चन में 2 गलतियां हुई थी, बताओ क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गए थे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गए। लेकिन मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल में निकलता है? ओपनिंग। क्वेश्चन में कौन सी दे रखी थी? क्लोजिंग। तो क्या मुझे पहले क्लोजिंग से ओपनिंग पर आना पड़ेगा? तो ये सारा काम कहां पर होगा? वर्किंग नोट के अंदर। सबसे पहले क्लोजिंग से ओपनिंग पर आ गए। क्या इंटरेस्ट इसी पर निकलेगा? निकाल दिया मैंने 10%, इसका कर दिया। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये निकाल लिया तीनों का। ठीक है, ये काम होना, ये रफ काम है, पेपर में शो नहीं करना। अब बताओ क्या क्या होना चाहिए था? इंटरेस्ट देना चाहिए था, कैपिटल पर दे दो। इंटरेस्ट दूंगा कैपिटल बढ़ जाएगी, और जो काम यहाँ क्रेडिट होगा फॉर्म डेबिट करवाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना चाहिए था, कैपिटल घटेगी, डेबिट करना चाहिए था, ये लो। जो काम यहाँ डेबिट होगा फॉर्म क्रेडिट। एक काम और भी होना चाहिए था, क्या? डिविजिबल प्रॉफिट भी सही बटने चाहिए थे, ये काम भी होना चाहिए था। और हमने ये सब किए भी नहीं। हमने क्या किया था? 80,000 के प्रॉफिट को ना इंटरेस्ट दिया ना इंटरेस्ट लिया, यू के यू बांट दिया। तो क्या वापस लेना पड़ेगा? मैंने वापस ले लिया तो कैपिटल कम हो जाएगी, ये लो। जो होना चाहिए था वो भी कर दिया, जो गलत कर दिया था उसको भी ठीक कर दिया। और ये सब करने के बाद तुम्हें चेक करना है कि हमारी फर्म का टोटल मैच हुआ है या नहीं हुआ। हो गया होगा तो वहीं पर टोटल के बाद खत्म कर दूंगा, और नहीं होगा तो क्वेश्चन आगे चलेगा। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जब ये सब कुछ कर भी दूंगा तो अभी आगे चलना पड़ेगा। इतना बता दो बस। ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया क्या नहीं आया? पूरा पक्का क्लियर है? तो एक तो ये क्वेश्चन तुम्हें कॉपी करना है, इसके अलावा होमवर्क क्वेश्चन सुन लो। होमवर्क सुन लो सब बच्चे। कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे अब हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा, मीता एंड उषा वाला। क्वेश्चन नंबर 68 आराम से होगा, एक तो ये लिख लो होमवर्क में। अच्छा इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा, नई बुक से नंबरिंग बोल रहा हूं मैं। एक 73 हो जाएगा मुदित वाला, 73 भी हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी होमवर्क में हो जाएगा। इसके अलावा 75 क्वेश्चन नवीन, कादिर और राजेश वाला, नवीन, कादिर और राजेश वाला, ये भी होमवर्क में लिख लो। बाकी तीनों में दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत दिक्कत तो में राजेश नवीन वाले क्वेश्चन में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगी। आगे बात समझ में? तो यहां तक पढ़ेंगे आज हम, यहां तक कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।